गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। केबीएस इंटरव्यू डेमो के इस वीडियो के सीरीज में हम आज एक नया क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो कि हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि दो बच्चों के बीच कक्षा में झगड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही ये तो हम लोग बचपन में थे तो इस तरीके से कंडीशन होता था। हम किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी सामान को लेकर के या सिटिंग अरेंजमेंट को बैठने के लेकर के हम झगड़ा किया करते थे। उस तरीके से अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, कुछ कंडीशन दे देता है, जैसे कंडीशन देगा कि आप क्लास में जैसे इंटर करते हैं, दो बच्चे भी झगड़ा ही कर रहे होते हैं, उनका भी कुछ फाइनल हुआ नहीं होता, बस झगड़ा ही कर रहे हैं वो, तो आप क्या करेंगे एज ए क्लास टीचर या एज ए टीचर आप क्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि दो या ग्राउंड में झगड़ा कर रहे हैं, या हो सकता है क्लास में झगड़ा कर रहे हैं, या फिर कोई कुछ कंडीशन दे सकते हैं जहाँ पे बच्चे क्या करें, इसलिए किसी चीज़ को लेकर के वो झगड़ा कर रहे हैं, तो उस समय में आपका रिएक्शन क्या होगा एज ए टीचर। तो फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से एज ए टीचर होना चाहिए क्या, जैसे मान लीजिए हम क्लास में इंटर किए और दो बच्चे क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि जैसे हम क्लास में इंटर करें तो देख रहे हैं कि दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो पहले उन दोनों लोग को अलग अलग करेंगे। ऐसा नहीं झगड़ा कर तो बीच में आया, किसी को गए, किसी को जाकर के एक को झापड़ दूसरे को, एक झापड़ दूसरे को अलग, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एज ए टीचर आपको जो है बायस नहीं होना चाहिए। आप जो है अपने मेंटल जो है उसको आप खो नहीं सकते। आप ऐसा नहीं, आप यहाँ पे आपको खुद भी काम रहना पड़ेगा, दोनों को शांत करना है, और दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले हम दोनों को अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम खुद ही जो है इस तरीके से एग्रेसिव हो जाएंगे और जाकर के उन लोग को हम मारेंगे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगा, और क्या है, बढ़ सकता है। रीजन है कि एक चांस है कि बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम खुद को काम रखेंगे और जाकर के उन दोनों को हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। दोनों को जब हम अलग अलग कर देंगे, उसके बाद जो हम दोनों को केयरफुली, बहुत ही ध्यान से दोनों को सुनेंगे। ऐसा नहीं किसी एक को सुन लिया एक को नहीं सुना, ऐसा नहीं, क्योंकि एज ए टीचर हम जो है किसी एक आदमी के साथ हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हमको दोनों को बातों को जो है ध्यान से सुननी चाहिए। हम दोनों को पहले बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्या सही है क्या गलत है, फिर डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसा है कि हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो हम उसके पेरेंट्स को या फिर मैनेजमेंट के पास हम लेकर के चीज़ों को जा सकते हैं। लेकिन कोशिश हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम चीज़ों को जो है खुद ही हैंडल कर लें। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो पाता है, फिर जाकर के हम पेरेंट्स को या फिर हम जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम इसको लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम उसको रीजन को समझ लेंगे अच्छे तरीके से, और रीजन को समझने के बाद हम जो है उसको सॉर्ट करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मान लीजिए प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया तो हम क्या करें, छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। कुछ टाइम के बाद जो है हम फिर से उसको हम देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से बच्चे जो है बाद में जाकर कहीं बाहर या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम को, फिर से झगड़ा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में हम उनको क्या करते रहेंगे, ऑब्जर्व भी करते रहेंगे, ताकि प्रॉब्लम को जो है अच्छे तरीके से और जड़ से जो है उसको ख़त्म किया जा सके। और हम फिर उनको इस तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू या फिर किसी तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से हम क्लास में एक हम इस मैसेज देंगे कि इस तरीके से बिहेव जो है दोबारा क्लास में नहीं हो सकता है। उसके लिए भी हम भी कुछ अपना एक्टिविटी करेंगे, जिससे कि बच्चों को उस चीज़ों के लिए वो जागरूक हो जाए, और वो जो है फिर से क्लास में कोई और दूसरा बच्चा इस तरीके की हरकत को क्लास में ना करे, उसे देख करके सीखे ना। तो इस सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा ध्यान को, हमारा जो आंसर हमारे हिसाब से यही होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होगा, आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो आपको हमारा ये फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी है तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कलेक्शन है क्वेश्चन को, जिसको हम लाने की कोशिश करेंगे, और भी ढेर सारे हमारे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, जिनको हम यहाँ पर अपने तरीके से क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आप भी अपना जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप लोग का रिएक्शन, आप लोग का रिप्लाई क्या होगा अगर इस तरीके से सिचुएशन आपके सामने एग्जामिनर देता। अगर आपका मुझे अच्छा लगा तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लेके आऊँगा और एक नए तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, फिर इतना रहने देते हैं, और आप लोग अच्छे रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।